नमस्कार दोस्तों। पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर आज हम सीजी सेट का ये क्लास नंबर 1 लेके आए हैं और आपको बता देते हैं कि हम यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट आपका सीजी सेट का पेपर 1 का निःशुल्क तैयारी करवाएंगे। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवाएंगे। आप सभी को पता है कि 4 अक्टूबर 2026 को आपका सीजी सेट का एग्ज़ाम होने को है। व्यापम के द्वारा एग्ज़ाम कैलेंडर में ये डेट बताया गया है सीजी सेट एग्ज़ाम के लिए और इसी डेट पर आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि ये सीजी सेट होता क्या है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें नहीं पता उनके लिए ये बात मैं कह रहा हूँ। सीजी सेट ये होता है छत्तीसगढ़ राज्य स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा। और इस पात्रता परीक्षा को पास कर लेने पर दोस्तों आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए देने के लिए पात्र हो जाते हैं। कौन सा? असिस्टेंट प्रोफेसर। ये असिस्टेंट प्रोफेसर आपका सीजीपीएससी के द्वारा लिया जाता है दोस्तों। आप सभी को पता है क्लास 2 ऑफिसर रैंक का ये पद है दोस्तों। और कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के लिए प्रोफेसर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर सीजी सेट का जो लोग क्वालिफाइंग कर लेते हैं वो डायरेक्टली इस एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि सीजी सेट कौन कौन लोग दे सकते हैं। तो सीजी सेट वही लोग अप्लाई करेंगे जिनके पास एलिजिबिलिटी होगी। पहला एलिजिबिलिटी जो है आपका वो है आपका मास्टर्स होना चाहिए। मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। मास्टर्स मतलब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्लीट। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका किसी भी सब्जेक्ट में है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक। पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कि आपका एमए हो गया, एमएससी हो गया या आपका एमबीए हो गया, किसी भी स्ट्रीम में। एमए मतलब आपका हो गया सोशियोलॉजी हो गया या हिस्ट्री हो गया या फिर आपका हिंदी हो गया या संस्कृत हो गया, ये सब। एमएससी हो गया आपका किस में? मान लीजिए केमिस्ट्री में हो गया या आपका मैथ्स में हो गया या फिजिक्स में हो गया या बायोलॉजी या अन्य कोई और विषय। बहुत सारे ऐसे विषय हैं, आपको बता दिया जाएगा। तो जो लोग भी मास्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं वो लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और जो लोग मास्टर्स डिग्री अभी कंप्लीट नहीं किए हैं, जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, वह लोग भी अपना इस एग्ज़ाम को अपेयर कर सकते हैं बैठ करके सेट में। ठीक है। बशर्ते सेट के रिजल्ट आने के 2 वर्ष के भीतर उनको ये आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट करना रहता है। ठीक। ये सभी चीज़ें बात की हैं। एग्ज़ाम फॉर्म आप ज़रूर से भरिएगा दोस्तों, जो लोग भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं या जो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट जस्ट किए हैं, ग्रेजुएशन अपना, वो भी दे सकते हैं। ठीक है। जिन्हें आपका प्रोफेसर बनना है या जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 4 अक्टूबर 2026 को इसका एग्ज़ाम है। ठीक है। अब ये सेट में दोस्तों 2 पेपर होते हैं। सेट हो या नेट हो, आपको पता है जो नेट होता है दोस्तों वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, केंद्र स्तर पर होता है दोस्तों, यूजीसी के द्वारा और आपके साथ ही साथ सीएसआईआर के द्वारा उसको कंडक्ट कराया जाता है। तो सीजी सेट में आपके 2 पेपर हैं, एक होता है पेपर 1 पहला चीज़ और दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 जो होता है दोस्तों ये होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि बोलते हैं जिसे, ये होता है। और दूसरा जो होता है पेपर 2 ये होता है आपका सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव मतलब जिस सब्जेक्ट में आपने अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है। ठीक है। जैसे हिंदी में, संस्कृत में, है ना, इतिहास में, भूगोल में, जो भी सब्जेक्ट वो आपका पेपर 2 होगा। और पेपर 1 सबके लिए कॉमन रहेगा, वो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला। तो इसी पेपर 1 के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे फ्री क्लासेस दूंगा और कंटिन्यूसली आपके 60 डेज़ की क्लासेस रहेंगे दोस्तों। और इस 60 डेज़ में हम लोग पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आप लोगों को थ्योरी और साथ ही साथ एमसीक्यू बेस्ड तैयारी करवाएंगे। थ्योरी मतलब सिलेबस में जो आपका टॉपिक दिया हुआ है, जो कंटेंट दिया हुआ है, उसकी हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में उसके एमसीक्यू करेंगे। और इस प्रकार से आपकी कंप्लीट तैयारी यहाँ पे कराई जाएगा। मैंने अभी आपका खुद से कंटेंट तैयार किया है दोस्तों, यहाँ पर मैं उसको पढ़ाऊँगा भी। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक नज़र सिलेबस पर डाल लेते हैं। ठीक है। देखिए, ये जो है सीजी सेट 2023 में भी हुआ था दोस्तों, उसका सिलेबस है और यही सिलेबस इस बार भी होने को है दोस्तों 2026 में भी। ठीक है। तो मैं डायरेक्टली पेपर 1 पे आ जाता हूँ, क्योंकि पेपर 1 की यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस दी जाएंगी कम्प्लीटली। पेपर 1 जो है आपका शिक्षण और शोध अभिवृत्ति से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न पत्र 1 सबके लिए कॉमन रहेगा दोस्तों और इसी पेपर की हम लोग यहाँ पे तैयारी करवाएंगे। ठीक है। यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन इसमें होता है दोस्तों। ठीक है। पेपर 1 में और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपका सब्जेक्टिव होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है कि इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना।
ठीक है। तो देख लेते हैं इकाई यूनिट 1 देख लेते हैं, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। जो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों का लिंक दिया हुआ है, उससे जाके जुड़ सकते हैं। वहाँ पे भी हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ों को पोस्ट करते हैं दोस्तों, जो आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इकाई 1 यूनिट हिसाब से दिया हुआ है। तो इकाई 1 में दिया है शिक्षण अभिवृत्ति। ठीक है। और शिक्षण अभिवृत्ति में देखिए दोस्तों कितने टॉपिक दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। शिक्षण हो गया आपका, दूसरा शिक्षार्थी की विशेषता, शिक्षण प्रभाव का तत्व, शिक्षण सहायक प्रणाली, इस सभी चीज़ों को हमें यहाँ पे कराते जाऊँगा आपका सिलेबस के हिसाब से। ठीक है। ये हो गया आपका, कितने टॉपिक हो गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 दिन इसमें आपको लगेंगे कम से कम, क्योंकि 6 वीडियो आएगा इस पर और इसके साथ ही आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आएंगे। तो 6 to 7 डेज हम मान के चलते हैं कि आपको इसको कंप्लीट कराने का हम टारगेट लेके चलेंगे। ठीक इसी प्रकार आपका जो इकाई 2 है, मतलब यूनिट 2, इसमें शोध अभिवृत्ति। ठीक है। शोध अभिवृत्ति से संबंधित है। इसमें शोध क्या होता है, शोध की पद्धतियाँ, शोध के चरण, शोध प्रबंधन और आलेख लेखन, और शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, और शोध नैतिकता। तो ये भी लगभग 6 टॉपिक है दोस्तों। तो इसमें भी हम 6 to 7 डेज का मान के चलते हैं 1 वीक में कंप्लीट करने का, क्योंकि डेज कम है और नंबर ऑफ टॉपिक्स, जो नंबर ऑफ यूनिट वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। यहाँ पे देखिए इकाई 3 जो कि बोध अंडरस्टैंडिंग से संबंधित है, और इसमें एक गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो इसको भी हम मान के चलते हैं कि 4 to 5 डेज हम लोग इसमें कंप्लीट कर लेंगे इसे। इसके बाद बात करते हैं इकाई जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, इससे संबंधित है। संप्रेषण क्या होता है, उसके प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं। तो ये भी आपके 4 to 5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों के माध्यम से हम इसे करेंगे, तो हो सकता है 1-2 क्लास आगे पीछे हो जाए। ठीक। अगला है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। तर्क के प्रकार, संख्या के श्रेणी, गणितीय अभिवृत्ति, ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे। मतलब कि इसमें आपका देखिए मैथ्स का भी सेक्शन है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अंश हो गया, चाल, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, छूट, औसत इत्यादि, मतलब मैथ्स के टॉपिक भी आएंगे। तो इसमें क्लासेस आपकी ज़्यादा लगेंगी, लगभग 10 to 15 डेज मैं मान के चलता हूँ इसमें आपको कराऊंगा। ठीक। इसके बाद बात करें तो युक्ति युक्त तर्क है दोस्तों। और इसमें देखिए युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के प्रकार, वेन का आरेख, है ना, वेन आरेख हो गया, भारतीय तर्कशास्त्र, प्रमाण, अनुमान की संरचना। तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको भी हम लोग 6 to 8 डेज में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टॉपिक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगला है दोस्तों 7वां इकाई, जो कि आंकड़ों की व्याख्या से संबंधित है, डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित। तो इसमें देखेंगे आंकड़ों की स्रोत, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन, आंकड़ों की व्याख्यान और आंकड़े की सुशासन। तो इसमें 5 टॉपिक दिया है, तो ये भी हम 6 to 7 डेज में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद है 8वां जो यूनिट है वो है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें आपके 1 2 3 4 उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल, आईसीटी, अनुशासन, ये सभी चीज़ें देखेंगे। और महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जिसमें भी हम 5 to 7 डेज लेके चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों लोक विकास और पर्यावरण। लोक विकास और पर्यावरण सबसे लंबा टॉपिक है दोस्तों। इकाई 9 सबसे लंबा जो है। 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक हैं, और सातों टॉपिक के अंदर बहुत सब टॉपिक भी दिया हुआ है। ठीक है। क्योंकि पर्यावरण भी पढ़ना है इसमें, प्राकृतिक जोखिम आपदाएं, प्रकृति की ऊर्जा स्रोत, मानव स्वास्थ्य प्रदूषक, पर्यावरण परक मुद्दे, मानव और पर्यावरण समव्यवहार, विकास और पर्यावरण। तो पूरा पर्यावरण को इसमें पढ़ना है दोस्तों, और विकास को भी जोड़ना है और लोगों को भी जोड़ना है इसमें। ठीक है। तो ये आपका मान के चलिए 6 to 10 डेज लगेंगे इस क्लासेस को कंप्लीट करने के लिए, है ना, इस इकाई को कंप्लीट करने के लिए। और अगला जो है लास्ट है वो इकाई 10 उच्च शिक्षण प्रणाली संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसे भी हम मान के चलते हैं 7 to 10 डेज लेके कंप्लीट करेंगे। ठीक। तो उच्च, इसमें क्या क्या टॉपिक है, उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। अगला है व्यवसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। फिर है मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, नीति, सुशासन, राजनीतिक और प्रशासन। तो ये सभी दोस्तों क्या है आपका टॉपिक दिया हुआ है ना, यूनिट के हिसाब से, और इसमें अंदर में सब टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक। देखिए यहाँ पे टिप्पणी भी की गई है। यहाँ पे प्रत्येक यूनिट मॉड्यूल कितने हैं, 10 यूनिट है दोस्तों। और इसमें 2-2 अंकों के वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे, 2-2 अंक वाले होंगे प्रश्न, और वही 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। मतलब 10 टॉपिक है दोस्तों, तो आपका 5 प्रश्न आएगा सभी टॉपिक से, तो मतलब 50 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और सभी क्वेश्चंस पे आपका 2 नंबर दिया जाएगा, मतलब कि 100 मार्क्स का आपका ये पेपर बन जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 50 क्वेश्चंस, और आपके मार्क्स कितने रहेंगे दोस्तों, 100 मार्क्स। ठीक। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए उतने ही अंक वाले प्रश्नों के अवतरण भी दिए जाएंगे।
तो जो लोग दृष्टिबाधित परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी अंकों का अलग से प्रावधान किया गया है। ठीक, तो ये हो गया आपका 100 मार्क का पेपर दोस्तों। 10 यूनिट है और सभी यूनिट से आप मान के चलिए 5 क्वेश्चन आएगा और सभी में लगभग 5-7 आपके सब टॉपिक दिए हुए हैं और उसके अंदर और भी सब टॉपिक हैं। तो इतना मान के चलिए इसमें 7 से 10 दिन लग रहा है, इसमें भी आप देख लीजिए 6 से 10 दिन, इसमें 5 से 7 दिन, इसमें 6 से 7 दिन, इसमें 6 से 8 दिन और 10 से 15 दिन मैथ्स वाले सेक्शन में। कम्युनिकेशन में कम लग रहा है 4 से 5 दिन, अंडरस्टैंडिंग में भी 4 to 5 डेज लग रहे हैं और शुभ अभिव्यक्ति में 6 दिन और इसमें भी 6 to 7 डेज लग रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो 60 to 70 डेज में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग यहाँ पर आपको तैयारी करवा रहे हैं वह आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यू है, मतलब आपका एमसीक्यू और लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, थ्योरी कंप्लीट होगा, उसके जितना ज़्यादा हो सकता है एमसीक्यू मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा आप लोगों के लिए। थ्योरी तो अपन पढ़ेंगे, थ्योरी से अपन एक बेस बना लेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपन बहुत सारे लगाएंगे क्योंकि आपका एमसीक्यू बेस्ड ही पेपर होगा। ठीक है, आप लोगों को कुछ इस प्रकार से कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। सब चीज़ों को मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा टॉपिक के हिसाब से कि शिक्षण, उसके अवधारणा, उद्देश्य क्या है, व्यवहार, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, शिक्षण के स्तर पढ़ेंगे, सभी चीज़ों को डिटेलिंग के साथ पढ़ेंगे ताकि आपका क्वेश्चन बन ही जाए। और इस पेपर में मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को 90 प्लस मैं यहाँ पे आप लोगों को करवाऊँ एटलीस्ट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, आप सभी को पता है। तो 45 प्लस हमारा टारगेट है दोस्तों, 45 प्लस क्वेश्चन सही करके आने का। ये मैंने ऐसे प्लानिंग किया है और उसी हिसाब से कंटेंट भी प्रोवाइड कराऊंगा, उसी हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा भी और उसी हिसाब से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, है ना। आज ही आपकी क्लास नंबर 1 भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू देना था सीजी सेट के लिए और आप सभी देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पर आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, वो भी निःशुल्क है दोस्तों, आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये सब पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने सेट किए हैं, तो लगभग हम 50 से 100 क्वेश्चन हर टॉपिक के करते चलेंगे। तो इस हिसाब से आपका लगभग मान के चलिए 1 से 1,500 प्रश्न हम लोग यहाँ पे इजीली करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही जानकारी देना था दोस्तों। आज ही आपका पहला क्लास नंबर 1 भी अपलोड हो जाएगा, तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर से दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुँच जाए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों आप लाइक ज़रूर से करें, आपके फीडबैक से ही हमको मनोबल मिलता है और हम आपको और अच्छे से पढ़ाते हैं और अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों तक ताकि वो भी इससे जुड़ करके अपनी तैयारी और बेहतर करें और निःशुल्क कोचिंग का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।